चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब एमपी से है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां पर एक ऑटो चालक ने लड़की के घर पर घुसकर उसके ऊपर बुरी नजर डालने की कोशिश की और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो घर में ही जा घुसा। परिवार ने विरोध किया और हिंदू संगठनों को जानकारी दी। अब यहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर है। मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। और ये तस्वीरें देखिए जो आपको उज्जैन से दिखा रहे। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन का महिदपुर इलाका, यहाँ हिंदू समाज में उबाल है। लव जिहाद की एक घिनौनी साजिश के चलते पूरे इलाके में रोष है, गुस्सा है और हैरानी भी। उज्जैन जिले के महिदपुर रोड नगर में लव जिहाद के कथित मामले को लेकर तनावपूर्ण स्थिति है। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के आह्वान पर नगर बंद का ऐलान किया गया था, जो जारी रहा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। मांग कर रहे थे कि आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो। यहाँ का सनातनी अब जाग चुका है। इस प्रकार की 20 से ज्यादा लड़कियां उसके संपर्क में थी। जुबैर नाम का जो मंसूरी है। हम लोगों ने यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रशासन से यही मांग करता है, ऐसे जिहादी का कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसके घर को तोड़ा जाए और उसका महिदपुर रोड नगर में जुलूस निकाला जाए, ताकि इस प्रकार के कुत्सित प्रयास भविष्य में कोई जिहादी ना कर सके। लेकिन मामला है क्या, आपको इस प्रदर्शन के पीछे की कहानी भी बताते हैं। दरअसल उज्जैन के महिदपुर इलाके में बुधवार को एक जुबैर नाम के शख्स ने हिंदू परिवार के घर में घुसने की कोशिश की थी। घर वालों का आरोप था कि जुबैर की उनकी बेटी पर बुरी नजर है। जुबैर की हरकत की जानकारी हिंदू परिवार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दी। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जुबैर को पकड़ा, उससे पूछताछ की, उसके मोबाइल फोन को खंगाला तो मोबाइल से कुछ ऐसा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जुबैर के मोबाइल से करीब 20 महिलाओं के वीडियो मिले। 12 महिलाएं महिदपुर की रहने वाली हैं, जबकि 8 महिलाएं आसपास के इलाकों से हैं। हैरानी की बात है कि ये सब महिला हिंदू हैं। हालांकि पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी जुबैर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जुबैर के ऊपर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। एक सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़की के साथ एक कोई हादसा हुआ है, जिसमें एक आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार करके कायमी किया है। आरोपी एक जुबैर नाम का यही गांधी मोहल्ला का रहने वाला है और धारा जो बीएनएस का रेप का धारा है और पॉक्सो का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और फिर मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत कंसर्न मतलब रेस्पेक्टिव सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर हो गया है। आपको बताएं कि जुबैर पेशे से एक ऑटो रिक्शा चालक है। उसके फोन से हिंदू लड़कियों के वीडियोस का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या हमारी बच्चियां इस समाज में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो लव जिहाद के नाम पर सरेआम घर में घुसने से भी नहीं डरते? हालांकि इस केस में कार्रवाई जारी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आरोपी जुबैर पर अब क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उज्जैन के महिदपुर में हुई घटना के बाद से रेप पीड़िता 10वीं क्लास की छात्रा के पिता ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और पूरी आप बीती बताई है। सुनिए आप भी। जो इस मामले में खुल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि जुबैर जो आरोपी है उसने इनकी बेटी के साथ ऐसी करतूत की, उसे ब्लैकमेल किया, धमकाया। पूरी आपबीती क्या है बच्चे के पिता से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमें पूरा घटनाक्रम बता दीजिए कि क्या हुआ था, बेटी ने आपको कब क्या बताया और ये जो आरोपी है इसने किस तरह से गुमराह किया? सर, कल सुबह मेरी बेटी रेगुलर के तरह स्कूल गई थी। 8:15 बजे गाड़ी आई और गाड़ी में बैठ के गई और उसे गाड़ी में अचानक से घबराहट होने लगी। तो उसने जुबैर से कहा कि भैया आप तो मुझे वापस घर ड्रॉप करवा दीजिए, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो जुबैर ने उसे एक ड्रिंक ला के दी, कोल्ड ड्रिंक गिलास में ला के दी उसको, और
उससे कहा कि आप ये पी लो तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा और मैं इन बच्चों को छोड़ के आपको घर छोड़ दूंगा। ऐसा करके वो जब बच्चे उतरे स्कूल में तो मेरी बच्ची की कंडीशन मतलब उसको अनकॉन्शियसनेस फील ज़्यादा हो रहा था, तो वो नहीं उतरी और जुबेर ने कहा मैं आपको घर छोड़ता हूँ। और घर छोड़ने की जगह वो उसे कहीं और ले गया और रेगुलर जिस समय बच्ची घर पे आती है 2:30 बजे ही गाड़ी से उसने बच्ची को ड्रॉप किया। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्ची कहाँ थी हमें नहीं पता। बच्ची का ऐसा कहना है कि मैं भी अनकॉन्शियस कंडीशन में थी, मुझे पूरी तरह से होश-ओ-हवास नहीं है, पर कहीं एकांत में ये हमारे साथ था। जब बच्ची शाम को थोड़ा इजी महसूस करने लगी तो उसने रात को हमको ये बताया कि पापा आज ऐसे मैं स्कूल नहीं जा पाए और ये मुझे गाड़ी में ही इसने रखा। अच्छा, आपको लगता है कि जो ड्रिंक उसने पिलाया वो नशीला था, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिससे बच्ची अनकॉन्शियस हुई? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, ऐसा मैंने देखा तो नहीं पर मुझे लगता है क्योंकि ड्रिंक पीने के बाद ही बच्ची को अनकॉन्शियसनेस महसूस होने लगा था और जब तक वो दोपहर को आई वो अपने आप को पूरी तरह से गुड फील नहीं कर रही थी। अच्छा, आपने ये भी बताया कि बच्ची ने आपको बताया, FIR भी दर्ज कराई है कि जो आरोपी जुबेर है उसने किसी एकांत इलाके में जाके बच्चे से गलत करतूत की। क्या इसके वीडियो भी बनाए, बच्ची को धमकाया भी? उसने फोन में अपने वीडियो बनाए हैं और बच्चे को धमकाया था कि अगर तूने मेरा नाम लिया है या मेरे बारे में कोई बात करी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। एमपी के उज्जैन में बढ़ते लव जिहाद को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। महिदपुर के कुछ स्थानीय लोगों से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। सभी का कहना है कि गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सुनिए क्या है पब्लिक रिएक्शन। ऐसा जो घटना हुई और उसके बाद जो गुस्सा आप लोगों का फूटा, क्या लग रहा है आपको कि ये जुबेर जो था, जो ऑटो चालक था, बच्ची को स्कूल लेने छोड़ने का काम करता था, क्या षड्यंत्र के तहत उसने इस घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल, इस बात में पूरी सत्य बात है कि षड्यंत्र के तहत उसमें किया और उसका जो मोबाइल उसमें मिला है, उस मोबाइल में कई महिलाओं के साथ उसके फोटो वीडियो मिले हैं। और मीडिया के माध्यम से, आर भारत के माध्यम से मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि पुलिस इस बात की जांच तो कर रही है, लेकिन उसमें गंभीरता से जांच लेंगे तो कई ऐसे लव जिहाद के उसमें पाए जाएंगे, कई महिलाओं के साथ ऐसे उन्होंने ब्लैकमेलिंग के काम कर रहे हैं और एक षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। जो पीड़ित के पिता हैं, हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि उन्हें भी आशंका है कि आरोपी ने कई और लड़कियों को टारगेट किया है। उसके मोबाइल में कई ऐसे वीडियोस पाए गए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस कोई SIT बना दे जो जांच करे और आरोपी और भी लोग अगर हैं इस तरह से जो टारगेट करके हिंदू लड़कियों को शिकार बनाते हैं उन पर कार्रवाई हो? जी, हम चाहते हैं कि प्रशासन एक टीम बनाए और पूरी जड़ तक उसकी जांच करे। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हम सब